इस समय देवरिया जनपद के भलुनी नगर पंचायत में है। MS TVS के नाम से आज भव्य उद्घाटन हो रहा है। ये TVS का शोरूम बनाया गया है MS TVS के नाम से। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तमाम लोग अतिथि आए हुए हैं। यहाँ सारे लोगों की मौजूदगी है और ये भव्य उद्घाटन हो रहा है, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री और यहाँ के विधायक, स्थानीय प्रशासन भी यहाँ आई थी। और चूंकि एक अलग तरीका, जो ग्राहक हैं, जो यहाँ आने वाले हैं गाड़ी खरीदने के लिए, चाहे जो भी व्यक्ति हों, किसान, गरीब, जो यहाँ पहुँचेंगे उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो कह लिया जाए, जो उनको लोन पे गाड़ियां देने की व्यवस्था है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ जानूंगा, यहाँ आए हैं भाई साहब, आपसे मैं जानूंगा, ये जो TVS एजेंसी का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या यहाँ पे किस तरह की कौन सी गाड़ियां रहेंगी, क्या क्या रहेगा? यहाँ TVS कंपनी की सारी गाड़ियां रहेंगी। जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है वो भी रहेगी। और हम लोग के बड़े भाई, युवा नेता, इस बरहाज विधान समाज सेवी भी हैं, बहुत सहयोग करते हैं, सुख दुख हमेशा। मानवीर सिंह छोटे भाई हैं, उनकी एजेंसी है, बहुत अच्छी चलेगी एजेंसी समाज में। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे भलुनी में नगर पंचायत में बहुत सारी एजेंसियां चल रही, कई लोग खोले हैं, लेकिन यहाँ में और वहाँ में अंतर क्या मिलेगा दर में? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा MS TVS के मालिक जो हैं मानवीर सिंह जी को, जो स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर यहाँ हम लोग के निजी क्षेत्र में ला करके इतना बड़ा एजेंसी का उद्घाटन करा रहे हैं। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि अब हम यहाँ के ग्रामीण जनता को दूर नहीं जाना पड़ेगा शहर में। सारे लोग यहीं से गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी सर्विसिंग चाहे जो भी काम पड़ेगा तो यहीं स्थानीय स्तर से हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? तो आम जनता से यही कहेंगे कि शहर न जा करके हमारे स्थानीय स्तर पर जितने लोग हैं सभी लोग यहीं से गाड़ी की खरीदारी करें, और जो भी उससे असुविधा होती है यहाँ नज़दीक के क्षेत्र पे आकर के यहाँ कार्यालय पे संपर्क करें। आप यहाँ चारों तरफ घूमते हैं, आप भी एक बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते हैं, लेकिन क्या लगता है कि एजेंसी खुलने से क्या लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलने वाला है? देखिए, मैं तो भाई साहब बातों में सहमत करते हुए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा एक इन्होंने काम किया है। अभी कुछ दिन पहले मैं स्वराज महिंद्रा एजेंसी का उद्घाटन भी था, देवरिया भटोलिया में गया था, वहाँ भी मैंने देखा। और गुणवत्ता भी और अच्छे परिवार से चुके हैं लोग, ईमानदारी परिवार में रही है, तो काम भी बहुत ईमानदारी से होगा। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का बहुत ही अच्छा एक आया है अवसर कि यहाँ के लोग खरीदारी करेंगे और सर्विस अच्छा पाएंगे। और एक तरफ से ये कह लीजिए कि यहाँ के रोजगार भी मिलेगा लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का कुछ भला होगा, कुछ परिवारों को होगा, कुछ अवसर खोलेंगे। और निश्चित तौर से यह बहुत अच्छा काम किए हैं। इसके मानवीर सिंह जो भाजपा युवा नेता बरहाज विधानसभा से हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने क्षेत्र के बारे में इतना सोचा और इतना अच्छा काम किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप दर्शकों से मिलवाना चाहूँगा, ये है मानवीर जी, और जिनके नाम से MS TVS एजेंसी का आज भव्य उद्घाटन हुआ है। और मैं इनसे एक सवाल पहले मैं करना चाहूँगा, सवाल नहीं, पहले इनसे और जनता के बारे में संदेश दूंगा, उसके बाद सवाल करूँगा। जी, सबसे पहले सबको धन्यवाद आपको, और मैं आभारी हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। इतना आशीर्वाद आप लोग आए हैं और ये जितना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है आप सब लोग के आशीर्वाद से हुआ है। और रही बात ये TVS खोलने की, तो ये पैसा कमाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, एक सेवा भाव से मैंने खोला है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है, लोग हैं, जाते हैं देवरिया, 100 रुपये का तेल डलवा के जाते हैं देवरिया, तो बड़ी परेशानी होती है। अब 100 रुपये जाना आना, 200 रुपये खर्चा हो गया, सर्विसिंग कराना है तब खर्चा। और मैंने एक और चीज़ किया है, आपके पास जिसके पास पैसा नहीं है तो आधार कार्ड से हमने गाड़ी का भी वो उपलब्ध फाइनेंस करवाया है। जिसके पास नहीं सुविधा है फाइनेंस कराने की भी, नहीं खाता है, उसके लिए संपर्क शुल्क भी है हमारे पास, संबंध वाला है। जैसे मान लीजिए कोई आपके संबंध में है, नहीं फाइनेंस करा पा रहा है, नहीं खाता है, तो मैं उनके लिए बांध दिया हूँ साल भर में, 1 साल में उस संबंध में भाई जाइए, आप गाड़ी लेके जाइए, कहीं से भी असुविधा ना हो। गाड़ी खोलने का, शोरूम खोलने का मेरा उद्देश्य यही है कि हर आदमी के पास 2 पहिया हो, किसी को असुविधा ना हो जाने में आने में। आप देखते हैं दिन रात कब किसकी जरूरत पड़ जाती है, गाड़ियों की मांगना पड़ता है, वो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को आए दिन परेशानी हो। मैं चाहता हूँ सबको सुविधा मिले गाड़ी की, सब लोग इसका लाभ उठाएं, एजेंसी पे आएँ। और मेरे तरफ से जितना भी बन सकेगा इस समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति मैं हर तरह से खड़ा हूँ।
इसमें भी हूँ, खाद में भी हूँ, जहाँ भी मुझे लगेगा और भी जो व्यवसाय मुझे लगेगा जनता के लिए करना है मैं आगे करूँगा। बाकी अर्जेश भाई तो मुझे सलाह देते हैं। मैं एक चीज जानूंगा मैं, क्योंकि आप हमेशा युवाओं के बीच में बरहज के हर एक कोने कोने पे, उस समय भी जिस समय कोरोना काल भी चल रहा था तो आप अपने लोगों के लिए खड़े थे और उस समय मदद भी करते थे और इसके बाद भी हर समय खड़े रहते हैं। युवाओं के लिए, खेल कूद के लिए, हर एक चीज के लिए जाने जाते हैं और एक युवा नेता अलग तरीके से आप दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज सस्पेंस आता है कि तमाम एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसियों में फाइनेंस का काम चल रहा है। तो फाइनेंस में क्या होता है, जो किसान आते हैं, गांव के जो अनपढ़ लोग आते हैं, वो तो गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी लेने के बाद फाइनेंस कंपनियां जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट अदर से जो टाई अप होता है, वो बीच में उन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। तो इस पर आप अपने लोगों को किस तरह सुविधा देंगे और किस तरह उनको? मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी भी जो यहाँ के क्षेत्र में, अब नाम नहीं लूंगा चूंकि मान ली हर आदमी का काम धाम है, तो कागज के प्रति हमारे यहाँ जो गाड़ी फाइनेंस होती है या आरटीओ करता है, मैं तुरंत देता हूँ। क्योंकि और भी एजेंसियाँ जितनी भी हैं आप पता करेंगे तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करता है, आरटीओ नहीं करता है, साल भर दौड़ाते हैं, कागज नहीं मिलता है। वो सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ जो सुविधा है, तुरंत गाड़ी ले जाइए, तुरंत आपको इंश्योरेंस मिलेगा, तुरंत आपको आरटीओ का नंबर मिल जाएगा, आपको पर्ची मिलेगी, हेलमेट मिलेगा। बिना हेलमेट के आपके शोरूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और दूसरी बात, कोरोना की मैं जो सेवा किया हूँ, जो मुझे लोग कहते हैं, ये मैंने सेवा नहीं किया। जब सब ईश्वर के कोरोना योद्धा कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है। ये जो भगवान देते हैं वो मैं समर्पित करता हूँ लोगों को, ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब भगवान का दिया हुआ है। ईश्वर ने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाता हूँ। मैं वाकई में कहूँ, अगर कहा जाए युवाओं के लिए वरदान है। आने वाला समय कैसा होगा नहीं जानता, लेकिन इस समय अभी तक जब से मैं इनसे संबंध मेरे हुए हैं, बातचीत होती है, तब से मैं देख रहा हूँ समाज के बीच में जाना, उन गरीबों के पास जाना, उन गरीबों से मिलना और उनकी मदद करना इनके एक जहन में है और इनके मन और मस्तिष्क में उनके मदद के लिए ही चलता है। तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लोग कहेंगे ज़्यादा बड़ाई बतिया रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा इस कंपनी को, जो एजेंसी टीवीएस एजेंसी, एमएस टीवीएस एजेंसी जहाँ स्थापित हुए, वो यहाँ संचालन के रूप में, चाहे मैनेजर के रूप में, जो भी है, ये कार्य करने वाले हैं। तो मैं गाड़ी दिखा दूंगा, वो हो जाएगा। मेरी बात है, मैं इनसे ये वही सवाल करूंगा जो अभी हमारे अपने बड़े भाई से मैंने किया, कि जो आज के समय में, जैसे मैं अब कई एजेंसियों को मैंने देखा है, कई शिकायतें भलुनी से भी हमारे पास आई हैं अदर एजेंसियों की, कि जहां लोग गरीब जो किसान हैं फाइनेंस तो करा लेते हैं, लेकिन उनके फाइनेंस के चक्कर में उनसे लंबा पैसा हटा जाता है, उन्हें तमाम तरह की धमकियां दी जाती है और ऐसे लोग प्रताड़ित होते हैं। तो क्या आपके द्वारा किस तरह उनको सुविधा दी जाएगी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि मैं फाइनेंसर हूँ टीवीएस क्रेडिट से, तो हम क्या लोन से पहले कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं कि मतलब कितना आपका ब्याज आता है, कितना आपने मूलधन दिया है, ठीक है, और गाड़ी के रेट से आप कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। हमारे पास एग्रीमेंट बुक भी होता है, बाकायदा उनको पढ़ाने के बाद से, उसके बाद से उस पर सिग्नेचर कराया जाता है। दूसरा चीज़ ये जो है कि मतलब धोखाधड़ी वाली ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास प्राइवेट एजेंसियां भी होती हैं जो उसको फॉलो अप करती हैं। कस्टमर्स को बाकायदा 24 घंटे फ़ोन जाता है हेल्पलाइन नंबर से कि आपने कितने महीने की ईएमआई रखी है, कितना आपने डीपी जमा किया है, हर एक चीज़ की सुविधा होती है, उसको क्रॉस चेक होता रहता है।